सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अली बारगाह सरवर कौनैन में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद मेरा आका के खूबसूरत सना खान जनाब मोहतरम राजा इकबाल चिश्ती बरादरान भी तशरीफ़ ले आएंगे और शाकिर रज़ा कादरी साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे। इंशाअल्लाह वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। अवाबिज़ वक़ार चूँकि आज की रात भी बड़ी बरकतों और अज़ीम सातों वाली रात है और आज की रात में वैसे भी जो है मामलात होते हैं और इंसान की इबादत के ही होते हैं। माशाअल्लाह सादात का घर हो और ज़िक्र हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म हो तो वहाँ इतनी खामोशी से बैठना ताज्जुब की बात है। वैसे भी हमारा अपना वसेब है, हमारा अपना इलाका है, सब चेहरे एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। जितने दोस्त बैठे हैं क्योंकि मकसद हमारा यहाँ पर सिर्फ महफिल को उस लम्हे तक लेके जाना है कि जब तक क़िबला पीर साहब तशरीफ़ ले आए। इंशाल्लाह जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगे हमने उनके हवाले जो है वो माइक करना है। इस खूबसूरत और रहमत भरी रात में मैं अपनी बात का आगाज़ ही इन कलमात के साथ करूँगा। चूँकि किताबों में पढ़ा है, उलमा से सुना है कि ये वो वक्त है कि जब पूरे साल के लिए जो मामलात होते हैं इंसान के लिए लिख दिए जाते हैं। तो चले मैं और आप इसी दुआ के साथ आज की इन रहमतों वाली सातों में दुआ करते हैं। क्योंकि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, क्योंकि आज का जो वक्त चल रहा है यकीनन इसकी ज़रूरत भी है कि अब दुआओं में उन हस्तियों की मोहब्बतें मांग ली जाएं क्योंकि समझ नहीं आती कुछ भी। क्योंकि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ना। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले। बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ना, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला और महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने। उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने। उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत हुजूर की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत हुजूर की। मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, बातिल से दब रही है फिर उम्मत हुजूर की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत हुजूर की। मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला। और किस मुंह से होगा पेश मुज़फ़्फ़र हुजूर हक, किस मुंह से होगा पेश मुज़फ़्फ़र हुजूर हक। इसको शहीद उसवाए आका बना के ला, किस मुंह से होगा पेश मुज़फ़्फ़र हुजूर हक। इसको शहीद उसवाए आका बना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिल सवार ले, सिद्दीक से कुछ आईने इश्को वफा के ला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला और महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने। उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला। और मगरिब में मारा मारा न फिर ऐ गदाए इल्म, दरवाज़ा अली से ये खैरात जा के ला। मगरिब में
مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت حضور کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا کیونکہ سیاہ گیسو والے سیاہ کار ہوں میں سیاہ گیسو والے سیاہ کار ہوں میں کرم کرم میرے آقا گناہگار ہوں میں اور حسن حسین کے صدقے کرم کی ایک نظر حسن حسین کے صدقے کرم کی ایک نظر حضور اپنی خطاؤں پہ شرمسار ہوں میں جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا حضرات اپنی بات کو یہاں اختتام کرتا ہوں دعوت میں دینے جا رہا ہوں بلبل چمستان رسالت واسف تاجدار النبوت جناب محترم بھائی خضر خان سواتی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر ایسے بھی ذرا بلند آواز کے ساتھ سیدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر ذرا سیدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اور ہماری جان شان مان پہچان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت نیچے ہیں نئے دفتر لگ چکے ہوں گے تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ کچھ گھنٹے کے بعد اس میں یہ لکھا جائے کہ ان کے نئے دفتر شروع ہوئے ہیں ختم نبوت کے نعرے سے ختم ہوئے تھے ختم نبوت کے نعرے سے ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت